हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है ट्रम्प कंफर्म्स इंडियाज विजिट एंड थैंक्स डॉक्टर जयशंकर, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ट्रम्प का इंडिया का दौरा बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों ट्रम्प के आते ही इंडिया को अमेरिका की तरफ से खासी तवज्जो दी जा रही है। चाहे ट्रम्प का शपथ ग्रहण समारोह हो या ट्रम्प के 47th प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, इंडिया को खासी तवज्जो दी जा रही है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को जो प्रोटोकॉल दिया गया है, दुनिया उसे देखकर हैरान हो रही है। वहीं क्राइम और टेररिज्म का गढ़, जाहिल नफरती जिहादियों का अड्डा पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान को इनवाइट तक नहीं किया गया। दोस्तों ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी अमेरिका गए हुए थे, पर वहां उन्हें अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। दोस्तों बौखलाया, बिलबिलाया और जल भुनकर राख हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस पर किस तरह से इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिन बाद फिर से उन्हीं टॉपिक्स के साथ उसी तरीके से पब्लिक में मौजूद हूं और पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वोट टेकिंग सेरेमनी है वहां पर पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंटेटिव के, पाकिस्तान से मिनिस्टर्स के, इंडिया से भी मिनिस्टर के, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, इसके अलावा वहां पे इंडियन ओरिजिन वो भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया, जो पाकिस्तान की मीडिया ने भी कवर किया, इंडिया की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स गए थे उन्हें कितना को प्रोटोकॉल मिला या कहाँ पे वो नजर आए, बैठे नजर आए। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल सामने फेस टू फेस बैठे थे, फ्रंट रो पर। इसी बात पर हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। एडवोकेट साहब मौजूद हैं जिनको मेरे से बड़े शिकवे, बड़े शिकायत हैं, इनसे ही हम ये स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप सारा कुछ छोड़े ना, मुझे बताएं कि आप इतनी इंडिया की बड़ी फेवर करते थे, इंडिया इंडिया करते थे कि इंडिया में ये, इंडिया में दूध की नहरें बह रही हैं, ये इंडिया की तारीफें करते, जुबान नहीं थकती थी। उन्होंने तो आपकी बलि चढ़ा दी थी। उनके जो चैनल पे जो लोंडे टॉपिक पे छोड़े, आज उनके चैनल में जो लोंडे लपाड़े बैठे होते हैं, उन्होंने तो कहा था कि ये तो जनाब इसको कत्ल कर दिया है। भाई ये टॉपिक डिस्कशन मतलब मेरे ख्याल से जो अमेरिका की बात है उसमें आया। आपको मिला क्या? आपने इंडिया की इतनी फेवर की और इतना कुछ आपने इंडिया की तकलीफें करते, आपका जो है ना मुंह नहीं थकता था। अच्छा, तो आपको क्या मिला? आपको इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। इंडिया ने तो खुशियां मनाई हैं। उनके जो चैनल वाले हैं उन्होंने आपके लिए बड़ा कुछ कहा है कि जी शेख चौधरी को कत्ल हो गया है, फांसी चढ़ गया है, वो जी फलां हो गया, शेख चौधरी को उठा लिया गया, हुआ हो गया, फलां हो गया। ठीक है, वो तो आपकी जो अच्छा आपके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको क्या दिया इंडिया को? पहले नंबर पे पहले मना करता था इंडिया की ना फेवर करें। मैं इंडिया की फेवर नहीं करता। मेरी बात सुने, आप देखें, आज मुझे बोलने दें। नहीं आप बोले साथ मुझे भी तो बात 20 दिनों के बाद आज प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ और इधर ही लाहौर में खड़ा होकर कर रहे हैं। तो आप 20 दिनों में आपके साथ जो हुआ है, जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुझे बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ इनकी करने का? इंडिया वो अपने भी सके नहीं है ना, नेपाल के सके हैं, ना बांग्लादेश के सके इंडिया वाले, ना श्रीलंका के सके हैं। वो एक इंतहाई मक्कार और चालाक कौम है इंडिया वाले। वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं सबको, जैसे कि आजकल टीडीपी को यूज कर रहे हैं। भाई मेरी एडवोकेट साहब मेरी भी बात सुने, मुझे भी मौका दें। सबसे पहले अबे सुन बे, दो कोड़ी के जाहिल नफरती जिहादी गटर छाप, तेरे कहने से कुछ नहीं होता ना, तेरे गिड़गिड़ाने से, बिलबिलाने से, बौखलाने से कुछ नहीं होता। तू अगर हो सकता है तो पीट, छातियां पीट, कुछ भी कर, क्या उखाड़ लेगा? कुछ हो सकता है, कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। रही बात इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन मीडिया की, तो तुझे तेरे जैसे दो कोड़ी के जाहिल नफरती जिहादी गटर छाप के दिमाग में ये बात समझ नहीं आ सकती कि आज अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बाहर हैं तो किस वजह से हैं। क्या पाकिस्तानी अदायरे या जिन्होंने भी इन यूट्यूबर्स को उठाया था वो ऐसे ही छोड़ देते? बलोचिस्तान के कितने लोग जो है वो गायब हुए हैं, आ गए वापस। ये लोग वापस कैसे आ गए? ये तुझ जैसा गटर छाप नहीं समझ सकता। ये लोग वापस आए हैं उन्हीं इंडियन यूट्यूबर्स की वजह से, उन्हीं इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से जिन्होंने दबाव बनाया। और मुझे तो लग रहा है कि तुझे यही दिक्कत है कि इन यूट्यूबर्स को बाहर आने ही क्यों दिया,
क्योंकि ये इंडिया की बात करते थे, इंडिया की तारीफ करते थे, मोदी की तारीफ करते थे। इससे तुझ जैसे जो जाहिल हैं, जो नफरती जिहादी हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे इस बात से दिक्कत है कि इन्हें बाहर क्यों आने दिया गया? इन पर तुम्हारे पाकिस्तान के अदायरों पर या जो भी जिन्होंने भी इन्हें उठाया था, उन पर प्रेशर क्यों बनाया गया? तो सुन, इंडिया में दम है, इंडिया की औकात है। पाकिस्तान पर प्रेशर बनाकर हम तुम्हारे पाकिस्तान के ही यूट्यूबर्स को बाहर निकलवा सकते हैं। ये हमारी हिम्मत है, ये हमारा दम है, ये हमारा हौसला है। इतनी हमारी चलती है। और तू कुछ भी कहता रहेगा यहाँ आकर, तो तेरे कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आई? और हम किसके सगे हैं, किसके सगे नहीं हैं, इसका सर्टिफिकेट तुझ जैसे गटर के कीड़े से लेने की कोई जरूरत नहीं है। देख, अगर तू इस स्तर पर आकर बात करेगा, तूने पहले ही इंडियंस को टारगेट किया, हिंदुओं को टारगेट किया, तो बेटा ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। ने ये झूठ बोला कि मैं ये कहता था इंडिया में दूध की नहरें, मैंने कोई एक मेरी स्टेटमेंट दिखा दे, मैंने किधर कहा इंडिया में दूध की नहरें? आप कहते थे कि भाईजान वहाँ पे ये जो अभी आपने कहा है कि इसको इंडिया वालों की इज्जत मिल रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, तो मैंने झूठ बोला है। लेट्स सपोज अगर आज डॉक्टर जयशंकर, मेरी बात सुने ना, आप मेरी भी बात सुने। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि इंडिया वाले किसी के सके नहीं। पहले नंबर पे मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा काम है प्रोग्राम करना, मेरा काम है वीडियो बनाना, मुझे बात पूरी करने दे। अगर आज कोई यूट्यूब पर आप आते थे ऐसे ही खड़े होते, अब आपने 4-5 बंदे रखे हुए हैं, गाड़ी में भी गार्ड रखे हुए हैं। मुझे नहीं, मुझे दिखाने में क्या कैमरामैन दिखाए जो आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है? सिक्योरिटी मैं तो ये पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि भाई मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, मुझे ये इश्यूज हैं, तो इसके लिए मैंने सिक्योरिटी रखी है और मजीद भी रखूंगा। इसमें क्या झूठ वाली क्या बात है या ना दिखाने वाली क्या बात है? इंडिया जो है वो पाकिस्तान का अपनी दुश्मन है, ठीक है। ये आप अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में गुर्बत है, भाई कहाँ गुर्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है। एक मिनट, आपने सिर्फ 1 मिनट का मुझे मौका दे, 1 मिनट मुझे मौका दे। पाकिस्तान जो है कि मेरा गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है, गुर्बत है या नहीं? ज्यादा गुर्बत गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? है या नहीं गुर्बत? नहीं भाई, शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान में कोई तकलीफ नहीं। अच्छी बात है ना। देखे, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट अच्छा हाँ, बताएं आप ये कुछ कहना चाहते हैं? आप तो इंडिया कैसे बोल रहे हो? मैंने इंडिया का, मैंने आपसे इंडिया का कोई सवाल किया? मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में गुर्बत है या भाई नहीं भाई, तो अच्छी बात है, आपकी ओपिनियन थी। अब ये देखने वालों ने डिसाइड करना है कि इधर अगर 10 लोगों से पूछा, 8 लोगों ने बोला कि गुर्बत है, 2 ने बोला गुर्बत नहीं है, तो मैंने तो के लिए ना मुलाजमा ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, 25 से 30 हजार सैलरी पे कोई नहीं मिल रही, ठीक है। हाँ, इधर लोगों में ये है कि अगर घर में अच्छा कोई कमा रहा है तो वेले रहने की आदत है, फारग रहने की आदत है, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता। 10 तो लंगर खाने हैं इधर लाहौर में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से पाकिस्तानियों के हालात अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको 1 मिनट दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि इंडिया बहुत कहता है दूध का दूल्हा है और फलां है, ये उधर बड़ी दूध की नहरें बह रही हैं। इंडिया गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, वाशरूम वहाँ पे नहीं है। देखिए मेरा काम ये है, देखें इंडिया में मेरा काम ये, आपने बोला ना कि लाहौर में बड़े, अबे सुन दे, 2 कौड़ी के जाहिल, नफरती, जिहादी, गटर छाप। अबे तेरे साथ ना, तू जब भी आता है ना, तुझे गाली देने में बहुत मजा आता है, तुझे जाहिल कहने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तू है ना। तुझे नफरती कहने में बहुत मजा आता है क्योंकि तू है। तुझे जिहादी कहने में मजा आता है क्योंकि तू है। तुझे गटर का कीड़ा, गटर छाप कहने में मजा आता है क्योंकि तू है। और जो हो ना, उसे वो कहने में बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत परम सुख मिलता है, जो शायद तुझ जैसा जाहिल समझ नहीं पाएगा। इंडिया में वॉशरूम की कमी थी क्योंकि जहां पर हम हगने जाते थे ना, वो गटर जो है पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसे पाकिस्तान कहा जाता है। इससे बहुत तकलीफ होने वाली है तुझे ना। तुझे लूज मोशन लगा दिए तो मेरा नाम बदल देना। तू हमारी चिंता मत कर, हमारे बारे में सोचने की तुझे जरूरत नहीं है कि यहाँ पर गुर्बत है क्या नहीं है, क्योंकि तुझ जैसे जो जाहिल, नफरती, जिहादी, कटर छाप लोग हैं ना, उनकी आंखों पर जो पर्दे चढ़े हुए हैं, वो कहीं कोई नहीं उतार सकता उन्हें। वो किसी के कहने से, कितनी भी असलियत दिखाने से, सच्चाई दिखाने से वो उतर नहीं सकते, क्योंकि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हिंदू तुमसे आगे कैसे निकल गया, इंडियन तुमसे आगे कैसे निकल गया। तुम ये इसी चीज में तुम रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यही सोच कर मर जाओगे। इंडिया जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, इंडिया अपनी रफ्तार और बढ़ाएगा, और तुझ जैसे जो जलने वाले हैं, जले हुए जो हैं, उन्हें बरनोल भी असर नहीं करेगी। तू चिंता मत कर, अभी तेरी जलन और बढ़ने वाली है। ट्रंप तुम्हारा बाप आ चुका है, अभी पाकिस्तान के साथ क्या क्या होने वाला है, वक्त आने दे, ये भी तुझे पता चलेगा। चिंता मत कर, हमारे बारे में सोचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार है।
वो बहुत अच्छे से सोच रही है। हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत बेहतरीन कर दिया है। गाँव-गाँव में, घर-घर में वॉशरूम की सुविधा हो गई है। 80 करोड़ से ज़्यादा आवाम को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अबे साले तुम तो 25 करोड़ हो, तुमने क्या उखाड़ लिया? कौन से झंडे गाड़ दिए तुमने? अबे पाकिस्तान में गुर्बत है, खाने के लिए तुम्हारे पास राशन नहीं है, आटे के लिए तुम जो है लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और बातें तुम बड़ी-बड़ी कर रहे हो। मैंने अभी कल ही प्रोग्राम किया, शायद आपने देखा या नहीं देखा। यहाँ पे कितने ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्लम्स हैं, झुग्गियां हैं, जहाँ पे लोग जो हैं इस तरीके से, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं झुग्गियों वाले भी अच्छा खाने के साथ मुल्क है, लंगर खाने तो पड़ने वाला मुल्क है यार, कैसी गल एक और सवाल है, यानी कि लंगर खाने यानी फ्री खाने पे लगाने हैं या उन्हें रोजगार देना है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये गुर्बत है पाकिस्तान में और कुछ नहीं है। क्या काम मैं काम में दिहाड़ी मजदूरी करता कितने पैसे कमाते हो दिन के? 800 मजदूरी वाले कपड़े पहने तो ये मजदूरी वाले अच्छा, यानी कि आप वो नंगे फिरे 300 रुपए का लेकर पैर दिया तो ये क्या 300 रुपए का 300 का उसने बेचारे ने कोट पहने। और दूसरे नंबर पे मैं अपना स्टांस पता नहीं क्यों नहीं क्लियर कर पाता, क्यों नहीं ये एजुकेटेड लोगों को नहीं समझा पाता। मैंने आम आवाम को क्या समझाना है कि भाई मेरा किसी कंट्री से कोई कंसर्न नहीं, अगर कंसर्न है तो पाकिस्तान से। और अगर कहीं पे डेवलपमेंट होगी, ये बड़ा ज़र्फ और बड़ी बड़ी सोच होने की निशानी है कि अगर आपका नेबर या कोई भी ऐसा कंट्री जिससे आपसे इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन अगर वो कोई अचीवमेंट करे तो उसकी अचीवमेंट को बताओ कि भाई वो देखे 1940 हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। अच्छा चले ठीक है, बेहतरीन तैयार है पाकिस्तान के अच्छा पास, ठीक है, पाकिस्तान के हो पास गया। असला पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करें जिस पे चलता है कंट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है, अच्छा। कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। आपकी ये बात सुन के ना यकीन माने, आप मुझे कहते हैं ना कि भाई एयरफोर्स देख ले, अच्छा। उनके पास दो MiG-21 जैसे खटारा तैयारे पड़े हैं, अच्छा। ठीक है। उनके असला जितनी कमीशनें उनके इंडिया के जो हुक्मरानों ने लेके अपना असला खरीदा, जो थर्ड क्लास। मेरी बात सुने, मुझे भी मौका दे, जवाब देने का मौका दे। आपने बोला कि अबे जेब में नहीं है फूटी कोड़ी और शौक है नवाबों वाले, अपनी औकात में रहो। और तुम्हारी आर्मी बेहतरीन आर्मी है, तो ये क्या था? ये कौन थे जो 93,000 जिनकी पैंटें उतारी गई, जो पाकिस्तान के मुस्लिम कलमा गो आर्मी के सिपाही थे? ये कौन थे? ये कहाँ से आसमान से टपके थे, जमीन फाड़ के निकले थे? ये कहाँ से आए थे? इनमें से कोई तेरा बाप दादा भी रहा होगा। घर जाके पता करना कि तेरा बाप या तेरे बाप का बाप कोई तो रहा होगा ना इनमें से, जिसकी पैंट यहाँ पर इंडियन आर्मी ने उतारी थी। अबे 4-4 जंगें हुई हैं, चारों बार दौड़ा कर भगा कर मारा है तुम्हें। शर्म तुम्हें फिर नहीं है। शर्म होगी भी कैसे? जो अपनी माँ, बेटी, बहन तो खैर होती नहीं, जो उन्हें बेच सकते हैं, उन्हें शर्म कैसे आएगी? बेगैरती हो तुम लोग। 2 कौड़ी की डरपोक नपुंसक फौज है तुम्हारी। पहले इंडिया से मार खाई, अब तुम्हें अफगान तालिबान ठोक रहे हैं, अच्छे से ठुकाई कर रहे हैं तुम्हारी। शर्म तुम्हें आ रही है? क्यों भाग रहे हो? अगर इतनी दलेर कौम हो तुम, इतनी बहादुर फौज है तुम्हारी, इतनी बेहतरीन फौज है तुम्हारी, तो क्यों भाग रहे हो? क्यों अपने पोस्टें छोड़कर भाग रहे हो? क्यों सरेंडर कर रहे हो अफगान तालिबान के सामने? कुछ तो शर्म कर लो। अबे दुनिया देख रही है, क्या बोल रहे हो तुम? बेहतरीन है पाकिस्तान में, सब बेहतरीन है तो अच्छा है ना। बेहतरीन है तो किसने कहा बेहतरीन नहीं होना चाहिए? हमने कभी नहीं कहा कि बेहतरीन नहीं होना चाहिए। तुम बेहतरीन, तुम गड्ढे में जाओ, तुम खाओ कुछ ना खाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो तुम्हारा प्रोपोगेंडा है, ये जो तुम नैरेटिव चलाते हो, जो तुम ये जहर उगलते हो ना, इस पर तुम्हें जूता मारने के लिए आना पड़ता है। बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जो ये तुम बकवासबाजी करते हो, इसका जवाब देने के लिए हम आते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी बेहतरीन है, आपने ये बात की। देखें, कहा यह जाता है कि मैं पाकिस्तान को डिग्रेड करता हूं, मेरे पे ये एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन बिलीव मी, अगर कोई एजुकेटेड कोई भी इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा देख रहा होगा ना, वो हंसेगा इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक है और इमेज आप खराब कर रहे हैं। ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान हर दफा कर्जा लेता है, नहीं लेता तो आप कैसे नहीं लेता? हम बता लेते हैं। अच्छा। पाकिस्तान लोगों से कहता है कि कर्जा दो। इधर जो गुंडा बदमाश होता है, अच्छा। वो आके कहता है भाई दुकान से चीज ले जाता है, उधार ले जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बदला लेना अच्छी बात है। भाईजान हम मेरी बात आप कह रहे हैं कि डॉन है हम, डॉन है, हम पाकिस्तान डॉन है। और मैं ये आपने अभी कहा है ना कि अमेरिका को, आप पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं अगर आप समझे तो। एक मिनट, अमेरिका में इंडिया को डॉन पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है? मेरी बात सुने, मुसलमानों के पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव? जुजिया लेना, जुजिया लेते हाँ? नेगेटिव चीज नेगेटिव। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान डॉन है, नहीं आप ये कहेंगे, ये कह सकते हैं बावकार कंट्री है, इज्जत वाला कंट्री है। डॉन भाई नेगेटिव, आप एजुकेटेड हो गए ऐसी बातें। डॉन के मुराद है कि मुसलमान जहाँ भी कौन सी इलाके फतह करते थे ना, अच्छा। वहाँ पे जुजिया लेते थे। ठीक है। हम अपनी दुनिया से जुजिया लेते हैं, यानी ठीक है। और देखे तो पूरी दुनिया को हमने फतह कर लिया। देखे सऊदी अरब
जी। कोई मुश्किल वक्त हो पाकिस्तान को बुलाता है, वो पाकिस्तान को पैसा भी देता है। कभी इंडिया की फौज को बुलाया, 3rd क्लास फौज है, 3 रो में लड़ती है वो। अच्छा। 3 रो में लड़ती है, ये गौरव भी सुन ले और जो भी मर्जी इंडिया का जो जनरल है। अच्छा। हम 1 रो में लड़ते हैं। अच्छा। 3 रो में क्यों? पहली रो देखिए, एक आप उस मिनट, साइड पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कि हमें टेक्नोलॉजी और टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत है। लास्ट टाइम दीदी ने कहा था। हाँ। अबे साले, शक्ल देखो इसकी। ये दुनिया से जजिया कर वसूल कर रहा है। अबे तू गया था कि तेरा बाप गया था दुनिया को फतेह करने? किसको फतेह कर लिया तूने? कहाँ फतेह कर लिया? अपना मुल्क तुमसे संभल नहीं रहा और चले हो तुम दुनिया से कर वसूल करने। अबे धीरे बोला करो ऐसी बातें, कैमरे पर आकर मत बोला करो। अगर तुम्हारे बाप अमेरिका को पता चल गया या तुम्हारे दूसरे बाप चाइना को पता चल गया तो बेटा रेल बना देंगे तुम्हारी। इसीलिए ये बातें कैमरे पर आकर मत बकवासबाजी किया करो। ये डायलॉग मत मारा करो, हम जजिया ले रहे, हम वो ले रहे, हम ये ले रहे। अबे कुछ नहीं हो तुम। जब तुम्हारे बापों ने नट टाइट किए ना, कहाँ-कहाँ से चीखें निकलेंगी पता नहीं चलेगा। अभी चीख रहे थे ना, अभी तो सिर्फ अफ़गान तालिबान आए थे और चीखें तुम्हारी कहाँ-कहाँ से निकल रही थी, पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी। और रही बात इंडियन आर्मी की, तो बेगैरतियों कितनी बेइज्जती करवाओगे? अगर इंडियन आर्मी भाग जाती है, तो ये 93,000 इनकी पैंटें उतारने वाले तुम्हारे बाप कौन थे? जिन्होंने इन 93,000 कलमा को तुम्हारी नंबर 1 आर्मी की पैंटें उतारी, उन्हें इंडियन आर्मी कहते हैं। अबे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तुमने। इस पर सीना चौड़ा करके घूमा करो। हर किसी को बताया करो कि 93,000 की पैंटें उतारी हैं हमने। मेरी फौज है ना, बड़ी पावरफुल फौज है, पाकिस्तान की फौज, किराए की फौज है। भाई तुम्हारी फौज 3 लाइनों में लड़ती है। पहली लाइन भाग जाए तो दूसरी लाइन को हुक्म होता है कि पहली को गोली मारो। ठीक हो वो गया। तो भाग जाए, तीसरी को हुक्म होता है। मुझे जो आप ये जो हवाई या पास्ट की बातें अगर करेंगे ना तो उसमें मजा नहीं आएगा। उसमें यही में जाएगा कि देखो शोएब चौधरी बोलने नहीं दे रहा। भाई आप मुझे जो सवाल है ना उसका जवाब दें कि क्या वजह हमारे मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी इंडिया के मिनिस्टर जाते हैं। मेरा ये सवाल है। अब इसमें किसी को इंडिया की तारीफ लगे, पाकिस्तान की कुछ लगे, वो आपकी मर्जी है। मेरा ये सवाल का जवाब दें। एक आदमी मुल्क है, ठीक बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाब उनकी आंखों में खटकता है। पूरी दुनिया के पूरे आलम इस्लाम के जो मुखालिफ कंट्रीज हैं, चाहे यहूदी हैं, ईसाई हैं, जो भी है मुसलमानों के मुखालिफ हैं, क्यों पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम उनकी आंखों में खटकता है? यानी अमेरिका इसलिए नहीं रिस्पेक्ट करता पाकिस्तान की कि हम एटॉमिक पावर है। पाक में बातें लिखा है कि यहूदन सारा और हिंदू मुसलमानों के खुले दुश्मन है। नहीं, अमेरिका इसलिए नहीं हमें इतना प्रोटोकॉल देता कि हम जो है वो एटॉमिक पावर है। बिल्कुल। तो इंडिया भी तो एटॉमिक पावर है ना, इंडिया को क्यों आगे बैठाते हैं? अफगानिस्तान को अमेरिका को किसने शिकस्त दी है? किसने दी है? पाकिस्तान ने दी है। अच्छा। ये जो आज तालिबान पाकिस्तान पे हमले करते फिरते हैं, और ये पाकिस्तान का खाया है आपने 10 साल। अच्छा। तो सोवियत यूनियन खा जाता है तुम लोगों तो को। फिर क्या वजह? मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं एक मिनट मैं इनकी बात मान लेता हूँ। अफगानियों को हमने पनाह दी है। दी है। फरामोश ना बनो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक एटम बम की मारनी हो तुम, ये आज टीडीपी का सपोर्ट कर रहे हो। मेरी बात सुन ले। मैं कहता हूँ मैं अबे क्या पिछवाड़े में लेकर घूमता है क्या बम, जो एकदम बम निकाल कर मार देगा? क्या बातें कर रहा है? अबे वकील है, तुझे वकील एडवोकेट कह रहे हैं, तू कहाँ का वकील है? क्या गटर साफ करता है? क्या करता है? कुछ तो लॉजिकल बात कर। अबे अफगानियों की जानों का सौदा करके तुमने डॉलर खाए, बेगैरती, बेशरम, जाहिल, 2 कौड़ी के नीच कौम हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम्हें ये कहते हुए कि हमने 10 साल खिलाया? अबे उन्होंने अपने काम किए, छोटी-छोटी रेहड़ियां लगाई, फड़ियां लगाई, उस पर से उन्होंने मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाई है। तुम्हारे जैसे हरामखोर नहीं है वो, भीख मांगने की आदत नहीं है उन्हें, मेहनत करते हैं, 2 वक्त की खाते हैं वो। और अगर किसी दिन कम कमाई होगी तो 1 टाइम खाएंगे, मगर तुम्हारे जैसे भीख नहीं मांगेंगे। साले 2 कौड़ी के हरामखोर और चले हैं दूसरों को आंखें दिखाने। अबे अपनी औकात में रहो यार, अपने अपने दायरे में रहो, अपनी हैसियत को पहचानो, इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत करो। और तुझ जैसे जाहिल 2 कौड़ी के जो गटर साहब है ना, तुम्हारे जैसों की वजह से पूरे पाकिस्तान को गालियां पड़ती हैं। हर पाकिस्तानी गाली खाता है। अबे पाकिस्तानियों, जहां इस जैसे लोग मिले ना तुम्हें, तो इन्हें जूते मारा करो, इनके सर पर बाल मत छोड़ो एक भी। तुम्हारा जितना भी बुरा हो रहा है इन जैसे जाहिलों की वजह से हो रहा है। तुम्हारे पाकिस्तान में इस जैसे ही लोग हैं, 99% इस जैसे लोग हैं। कैसे तुम लोग जो है कह देते हो कि ट्रेड खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, रिश्ते बेहतर कर लो। कोई गिने चुने कुछ आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हो जो लोग ये कहते हैं कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए, हम नफरत नहीं करते, हम आराम से रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। वरना
99%, 99% इस जैसे जिहादी गटर छाप जाहिल नफरती दो कोड़ी के गटर छाप हैं, जो ना तो अपना कुछ होने देंगे, ना तुम्हारा कुछ होने देंगे। अब देखना तुम्हें है कि तुम्हारा बेहतर होना चाहिए या तुम्हारा बुरा होना चाहिए। अगर इन जैसों को नहीं तुम जवाब दोगे, तो तुम्हारा कुछ बेहतर नहीं हो सकता। करूंगा या मैं लॉजिकल बात करूंगा तो कह दिया जाएगा ये देखो जी फिर मैं आपकी बात मानता हूँ, नो डाउट। मान लिया कि तालिबान को हमने सपोर्ट किया, हमने पाला, हमने जिताया, हमने जो मान लिया, लेकिन क्या वजह है? लेट्स सपोज मैं इनके साथ नेकी करता हूँ, इनको सपोर्ट करता हूँ, ये मेरे खिलाफ क्यों चलेंगे? क्या वजह है आज अफगानिस्तान हमारे खिलाफ? ये भी बात आपको मैं अफगानिस्तान क्यों आज कर दूं। अच्छा। ये जो पाकिस्तान जिस तरह अमेरिका के साथ नूरा कुश्ती किया पाकिस्तान ने, तालिबान को सपोर्ट भी करते रहे और ऊपर से मारते भी रहे। ये हिंदू कौम जो है ना, ये बेवकूफ है, जहाल है। नहीं ये देखें, ये किसी भी मजहब की बात है, मैं काट दूंगा, ये लाइन में काट दूंगा। बेवकूफ कौम है, इन लोडे लपाड़ों को समझ नहीं आती कि वो तालिबान इनसे पैसा लेंगे। अच्छा। और पाकिस्तान नूरा कुश्ती कर रहे हैं ये। ठीक है इंडिया भाई, को दूर मैं नहीं खा देखे रहे हैं। मैंने कुश्ती नूरा पर छड्डो और क्या लड़ने जाना तुसी? चल तू भी लड़ने जाना, मैं भी जाना। इधर ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆੜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ नहीं देते। ये इन्हें मैं लेके आया हूँ, इन्हें मैं लेके आया हूँ। ये भाई हुकूमत लगा रही, पंजाब हुकूमत ने मेरी गल तो रेडियां लगाईयां ना, लेडी लो ना तुसी। ये देखें आम क्या कह रही है, एडवोकेट साहब क्या कह रहे हैं। भाईजान मुझे ये बताएं, इन लोगों को सबको मैं साथ लेके आया हूँ। अरे सोएब भाई, इस जैसे जाहिलों को मत अपने चैनल पर लेकर आया करो। ये दो कोड़ी के नफरत फैलाते हैं। अब इसने जो है पूरी हिंदू कम्युनिटी को जो है टारगेट किया है, और अगर ऐसे ही अगर किसी ने आपको टारगेट करना शुरू कर दिया, दिक्कत में आ जाओगे। हर बार पहल तुम लोग करते हो, शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। और अगर आप इस जैसे जाहिलों को, इस जैसे दो कोड़ी के जो बेगैरती हैं, जो नफरती जिहादी गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको अगर बार बार अपने चैनल, अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के आओगे, तो ये आपकी सोच को भी दर्शाता है कि आपको शायद यही चाहिए कि इस तरह से बात हो, इस तरह से टारगेट हो, इस तरह से लड़ाई हो, हिंदू मुस्लिम हो। इसीलिए आप बार बार ऐसे लोगों को जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आइंदा इस जैसे जाहिल को अपने प्लेटफॉर्म पर मत आने दीजिए। नहीं एक मिनट, इन लोगों को मैं लेके आया हूँ जो ये बात कर रहे हैं। यकीन माने, एक दफा दिल पे हाथ रख मेरी बात लेके उठा के, ये क्यों नहीं काम करने दे? भाई सरकार दे ना लाओ, दुकान लो। नो डाउट कानून की पासदारी करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। एक मिनट मौका दे मुझे भी, फर्ज है ये फर्ज है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमैर। अच्छा, ये हमारा फर्ज है, कानून को रेपुटेशन करें, उसकी पासदारी करें, उसको फॉलो करें। लेकिन कुछ ऐसे असूल है, रूल्स हैं जो हमें काटने पड़ते हैं, वो हम क्यों काट रहे हैं? अच्छा मुझे बताएं, एक दफा दिल पे हाथ रखे ना, एक मिनट अंकल जी, एक मिनट खरीद ले उर्दू में बात करें। अच्छा एक मिनट मुझे बताएं, अंकल जी लड़े ना, मेरा भरा फौजी सी शहीद होया। अच्छा हाँ, कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी बात दी, है। और की करिए। अच्छा अब मजहब की तरफ देखें। पढ़ते हैं। नहीं ये गलत बात है। नहीं भाईजान, पर्सनल नहीं होना किसी के साथ। अंकल जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, क्या वजह है कि ये सब लोग आपसे सर एग्री नहीं कर रहे, ये जी सर एग्री इसलिए नहीं कर रहे कि ये हम जो है ना खुद अपने आप से मुखलस नहीं है। अच्छा। मैं क्यों सूरह वाक़िया पढ़े डेली, सूरह रहमान पढ़े डेली, सूरह या अगर इनकी रिज़्क़ की तकलीफ खत्म ना हुई तो मुझे पकड़े। मैं क्यों कहता हूँ कि दीन से दूरी है हमारे मुल्क में। अच्छा। इस्लाम से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, हम इस्लाम की तलीमात से दूर है। वो आता है तो क्यों दूर हुए हैं सर, ये सूद का निजाम ये गवर्नमेंट ने क्यों लगाया? सूद का निजाम क्यों लगाया? ये सूद पे पैसे लेते हैं। मरियम नवाज ने रेडियां दित्तियां ने, हर रेडी वाले तो 6000 रुपया ले रहे हैं महीने का। ठीक है चले, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं? मैं देखें टॉपिक से जब हम डाइवर्ट होते हैं ना, बात हम चुका रहे हैं अमेरिका में हमें जो हमारे मिनिस्टर का ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं, और इंडियन का जो ट्रीटमेंट या जिस तरीके से उनको वो वेलकम कर रहे हैं, ये टॉपिक है। आप चले जाते हैं मजहब पे, आप चले जाते हैं हिंदू ऐसे हैं, ये गलत बात है। क्या वजह अमेरिका में उन्हें क्यों रिस्पेक्ट दी? यानी ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये साथ विजुअल लगाएंगे कि फ्रंट पे। एक मिनट अंकल जी, नहीं किसे गरीब तो पुछ की हाल तेरा? आप बताएं क्या हाल है? बताएं। हाल कादा है? उर्दू में साडी रेडी चुक ली तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? उर्दू नहीं होंदी तो चले पंजाबी है जी दस दो। ਅਸੀਂ पढ़िए नहीं।
ठीक हो गया। हाल अच्छा है या नहीं? हाल चंगा है या बुरा है? हाल तो बुरा ही है जब साड़ी रेड़ी ते चुक लेनी। ये भी इंडिया के एजेंट है। आपको मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो खुदकुशी करेगा ना। ये देखें, ये भी अब एजेंट है। आप बताएं क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छे हैं? ये भी एजेंट है, इसको भी एजेंट कहते हैं। क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में? ये भी एजेंट है भाई। कितनों को एजेंट कहेंगे? कितनों को आप ये टैग लगाओगे? मेरा भी यही रोना है। मारी जाते रेड़ियां चुकी जाते, गरीब तो बढ़ गया। ठीक है, लेना देना नहीं है हमारी तरफ से। कोई भी आए अच्छा, एक मिनट सर, मैं एक बताता मिनट हूँ। में easy बात हो करने का जाए, मौका easy। देना। हमें किसी से कोई लेना देना कोई नहीं, किसी तो कंट्री भी से नहीं। किसी से भी नहीं। ठीक है। हमारे मुल्क के हालात है, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, प्यारे नबी के पाक मोहम्मद के कलमा गो हैं, ठीक है, माशाल्लाह। और हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। हमें कम से कम मजदूरी तो पाकिस्तान में देना। हम पाकिस्तान के पैदावार है, पाकिस्तान के मुकामी है। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें हुनर क्या आता है? हम मजदूरी, हम मजदूर। मुझे आप मुझे ये बताएं कि गरीब का बच्चा कभी पढ़ के आगे आया है? क्यों नहीं आया? नहीं, बहुत रेयर केसेस हैं, मतलब नो डाउट। मैं देखें जो बात है वो करूंगा कि गरीब के बच्चे आगे आए हैं, मेरिट पे आए हैं, नहीं आते हैं। लेकिन मुझे बताएं, हुनर अगर इनके पास नहीं तो वो इनका काम है हुनर ले, या गवर्नमेंट ऐसे? सर हमारी इधर तालीम फ्री है, क्यों नहीं बच्चों को स्कूल भेजते? जी, आपके पास हुनर है, मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? आईडी कार्ड भी बना हुआ, दो सरकारी नौकरी। आधारी नौकरी नहीं है, मैं भी वकील हूँ, मैं भी सरकारी नौकरी। अब इनके पास- सरकारी नौकरी के अलावा हुनर सीखो, तालीम सीखो। अब पढ़ते ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाते बच्चे यार। तो ये नहीं, ये बात ठीक है, जहाँ पे वकील साहब ठीक बात। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं अच्छी होनी, स्कूल में पढ़ाई नहीं अच्छी होनी तो कौन जाएगा? यार अभी गुर्बत कभी तंगदस्ती आ जाएगी। की बात नहीं, ये कहते हालात बनाए जा रहे हैं ना, ये साफ हो गया, लोर साफ हो रहा है, ये गंदा हो रहा है। अच्छा, आम आवाम खुश है या परेशान है? आम आवाम खुश है या परेशान है? नहीं, सब दुख में ही है, आम परेशान आवाम नहीं खुश है या परेशान है? यार क्या करें हमें बताएं। 90% नशा करने वाले लोग हैं। अच्छा, यानी ये नशा करने वाले लोग हैं। ना काम करने वाले लोग हैं। ये भाई आपको लगता है ये बच्चा नशा करता है? ठीक है, आपको लगता है ये भाई नशा करता है? रोटी खा के सोते हो कि वो तो अल्लाह पाक ने मेरी जान, वो तो सारा हमारे साथ अल्लाह पाक ने मना किया है। वो किसी इंसान का हाथ में नहीं है। आप एजुकेटेड है ना, आप एजुकेटेड है लेकिन लड़े ना, मेरी बात सुनो। टॉपिक पे आते हैं, एक मिनट में आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप हमारा मसला नहीं समझ सकते, आप हमारी दर्द नहीं समझ सकते। हम मजदूर हैं, मुझे 3 दिन हो गए मैं ये रिक्शे पे जलील हो रहा हूँ, ठीक है। एक बिल है जो बिजली का बिल, मैं वो नहीं पे कर सकता। करते हैं 10 साल का हमें बिल आया था, हम बच्चों को खिलाएं या अपने बिल पे करें? ये बताएं हमें, या रिक्शे का चलान पूरे करें। मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज है। अब खैर टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, इस 2 कौड़ी के जाहिल नफरती जिहादी गटर छाप की औकात दिखा दी है आवाम ने इसके कपड़े फाड़ दिए हैं, नंगा कर दिया इसको। अभी इसे भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये इसकी असली औकात है। जो फैक्ट्स हैं, जो लॉजिकल है, वो बात करो ना। क्या इस तरह से आपको पूछा कुछ जा रहा है, आप बता रहे कुछ हो, यहाँ वहाँ हिंदू ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। जो बात करनी है वो बात कर। सभी को समझ में आ रहा है कि मुंह छुपाने के लिए तुझे जगह नहीं मिल रही। इस तरह से जलील हो रहा है कि हाँ भाई अगर बात होगी तो जलील हो जाऊंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को अंदर घुसने तक नहीं दिया। ये असली औकात है तुम्हारी। कैसे है सर? ठीक है आप? अच्छा, मुझे सर ये बताएं, मेरा एक सवाल होता है पब्लिक में आके ना, बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ कि क्या वजह है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए, उनको तो बाहर, उनको 3 मील अंदर आने नहीं ये दिया। देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूढ़ पालसी को कौन आने अब देता ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। नस्ली है ना, चले किसी का नाम नहीं लेंगे, वैसे ही अब जो भी गया। अच्छा, ओनली 2% बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए। अच्छा, उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, अब अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। सिंपल इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे भाई? पाकिस्तान और रशिया को किसने शिकस्त दी? रशिया तो अमेरिका ने दी, किसने दी? मेरी बात सुने, फौजा कौन सी मेरी लड़ी? बात सुने, डॉलर किधर गए? डॉलर लगे। मेरी बात सुने, डॉलर बाहर लोगों से पाकिस्तान ने लिया, उधार वो किधर? रशिया पावरफुल तो अभी रशिया भी इकोनॉमिकली मजबूत है। नहीं टूटा। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने तोड़ा रशिया। पाकिस्तान नहीं तोड़ सकता, पाकिस्तान तो मकरूज है। पाकिस्तान के सारे DH नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौजें या पाकिस्तान ने सपोर्ट किया।
नहीं चले हम वो मैं ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अगर फतह हुई है ना तो पाकिस्तान की वजह से हुई है। जनरल ज़िया-उल हक ने क्या किया? मैं फिर अगला सवाल ये करता हूँ, मान लिया मासूम कायदे में किसने मरवाया? बताएं जरा। एक मिनट मैं किसने मरवाया? लियाकत अली खान को किसने मरवाया? बताएं जरा। मैं एक मिनट मेरी किसने मरवाया? मेरी बात सुने। टीबी के लिए उसको ले गए जियारत, टीबी के लिए जियारत, इलाज होता था इधर, इलाज होता था इधर। अब अगला बात मैं ये देखें अगली बात ये करता हूँ, मैं इनकी बात सर मान लेता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरी बात समझे, 1 मिनट के लिए मान लिया कि रशिया को हमने हराया, 1 मिनट अफगानिस्तान की हमने बड़ी सपोर्ट की। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमने रशिया को भी हरा दिया, अफगानिस्तान की सपोर्ट भी कर दी, फिर क्या वजह है जो अफगानिस्तान हमसे क्यों लड़ रहा है? अब ये सवाल का क्या जवाब देंगे? ये है कि इधर जो मंगतों की कोई वैल्यू नहीं। जब आप इकोनॉमिकली आपकी बिजली महंगी, बात सुने, बिजली महंगी, इधर सारे हर बंदा चिट्ठी लेके बैठ गया। ये कारखाने आपके बंद हो गए, 147 आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, बांग्लादेश आपकी एक्सपोर्ट है नहीं है, इंपोर्ट ही है। और वो जो डॉलर आते हैं वो फौज और वोट देने की बारी हम एक बिरयानी की प्लेट पे अपना वोट देते हैं। गलत बात है, ये तो नहीं होनी चाहिए। ये सही गद्दारों को वोट देते हैं, पीटीआई जैसे गद्दारों को वोट देते हैं। हमें गद्दार, हम कैसे गद्दार बनाते? नहीं, किसी को गद्दार ना बना दिया करें। ये तो मुझे भी गद्दार बना रहे हैं, सवाल पूछने पे मुझे भी गद्दार बना रहे हैं। नवाज शरीफ ठीक है, पीपल पार्टी ठीक है। अच्छा बात सुन, फंस गए है ना वकील बात साहब। सुन, एक मिनट, एक बात सुन, पीपल पार्टी क्या है? अब बात सुन, किसी पार्टी का नहीं नाम लेते क्योंकि मेरे पे हाँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ये गाली खाने के लिए ही आता है। ये इसी वजह से ऐसी बातें करता है, कभी हिंदू मुस्लिम करेगा, कभी इंडिया को गाली देगा, कभी हिंदुओं को गाली देगा, कभी इंडियन आर्मी को गाली देगा, क्योंकि ये जानता है इसके बाद इससे गाली ही पड़ने वाली है, क्योंकि कोई फूल तो नहीं चढ़ाएगा इस पर। और इसे जो है जरूर हद से ज्यादा गालियां पड़ती हैं। क्यों? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस इसे गालियां दे रहे हैं, इसे वहां की आवाम भी इसे जो है गालियां दे रही है। इसे पीटने तक के लिए तैयार हो गई थी आवाम। आपने देखा ही होगा वीडियो में किस तरह से आवाम इसके ऊपर जो है वो भड़क गई थी। तो ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ फेमस होना चाहता है, इसीलिए ये अंड शंड बकता रहता है। रही बात अमेरिका की और इंडिया की, तो दोस्तों अमेरिका ने, ट्रंप ने जिस तरह से व्यवहार किया है इंडिया के साथ, जिस तरह से इंडिया को इज्जत दी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दिया, इससे तमाम जो इंडिया के विरोधी हैं, इंडिया के दुश्मन हैं, वो बौखलाए, बिलबिलाए और जल भुनकर राख हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानियों का तो हाल ऐसा है कि इनकी जलन पर तो बरनोल भी असर नहीं कर रही। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।